ये कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की जिसका सपना बहुत बड़ा था। उस लड़के का नाम था दीपक। उम्र बस 11 साल। हर रोज़ वह 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। ना चप्पल थी, ना ढंग का बैग। किताबें एक पुराने रुमाल में लपेट कर ले जानी पड़ती थी। उसके पिता नहीं थे। माँ दूसरे के खेतों में मजदूरी करती थी। रोज़ाना पेट पालना ही मुश्किल था। पढ़ाई तो जैसे सपना ही था। लेकिन माँ हमेशा कहती थी, बेटा पढ़ ले, तुझे मैं मजदूर नहीं अफसर बनते देखना चाहती हूँ। एक दिन स्कूल जाते हुए दीपक ने देखा एक बुजुर्ग आदमी सड़क किनारे खड़े हैं। उनकी साइकिल का टायर पंचर हो गया था और वो तेज़ धूप में थक चुके थे। दादाजी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या? दीपक ने पास जाकर कहा। बूढ़े ने थकी मुस्कान दी। दीपक ने अपनी किताबों की पोटली नीचे रखी और बिना कुछ सोचे साइकिल को धक्का देते हुए 1 किलोमीटर दूर पंचर की दुकान तक ले गया। बुजुर्ग बोला, बेटा तुम्हें एक स्कूल नहीं जाना था? दीपक मुस्कुराता हुआ बोला, थोड़ा देर हो जाएगा, लेकिन आपको घर तो सही सलामत पहुंचा सकूंगा ना। उस दिन दीपक स्कूल तो देर से पहुंचा, लेकिन वो नहीं जानता था कि किसकी किस्मत उसे देख रही थी। वो बुजुर्ग थे रिटायर्ड कलेक्टर श्री गोपाल सिंह, जो अब गांव के होनहार बच्चों की मदद के लिए एक संस्था चला रहे थे। वो अगले दिन खुद स्कूल आए, दीपक को बुलवाया, माँ से मिलने उसके घर तक गए। टूटी झोंपड़ी, एक कोना ही रसोई, फिर भी माँ की आंखों में सपना जिंदा था। बुजुर्ग भरी आवाज़ में, दीपक अब चिंता नहीं करेगा, उसकी पढ़ाई, यूनिफॉर्म, फीस, किताबें सब हमारी संस्था देखेगी। और हाँ, स्कूल तक अब ये पैदल नहीं जाएगा, ये रही इसकी अपनी साइकिल। बुजुर्ग की बातें सुनकर दीपक की आंखों में चमक और माँ की आंखों में आंसू आ गए। दीपक कुछ बोल नहीं सका, उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। 10 साल बाद गांव का वही स्कूल और वहाँ पर एक आदमी बच्चों को साइकिल बांट रहा था। वही बच्चा जो पहले बच्चा था बड़ा हो चुका था। नाम है डॉक्टर दीपक कुमार, गांव का पहला पशु चिकित्सक। अब वो हर साल गरीब बच्चों को फ्री में साइकिल और किताबें देता है और कहता है, एक दिन किसी ने मुझे रास्ता दिखाया था, आज मैं दूसरों के रास्ते आसान करना चाहता हूँ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक छोटी सी मदद एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। जब भी हमें मौका मिले मदद करना चाहिए, चाहे इंसान हो या जानवर, चाहे अपना हो या पराया, कोई भी हो। हमें किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका दिया हुआ एक धक्का किसी को मंजिल तक पहुंचा दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और सच्ची, सादगी भरी लेकिन ज़िंदगी बदलने वाली कहानी के साथ। सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।